हेलो व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट अशरफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोर्ट मैरिज। आज मैं कोर्ट मैरिज के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानना एक न्यू कपल्स के लिए जो कि कोर्ट मैरिज करने वाले होते हैं बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कितने इसमें विटनेसेस लगते हैं, कितना समय लगता है और कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसीजर होता है। यह जानकारी केवल न्यू कपल्स के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी है जो अपनी अरेंज मैरिज कर चुके हैं और अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी है जो अपने पार्टनर के साथ विदेश यात्रा करना चाहते हैं जिसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जो गवर्नमेंटी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो अब आपको लेकर चलता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं एज प्रूफ। एज प्रूफ हमारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फर्स्ट अटेंडेड स्कूल का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट हमारा हो सकता है। और इसके अंदर यह याद रखने वाली बात है कि लड़के की उम्र 21 से कम ना हो और लड़की की उम्र 18 से कम ना हो। अब बात आती है अन्य 2 डॉक्यूमेंट्स और कौन से होते हैं, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। किन्हीं में से 2 आपके आईडी या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितने विटनेसेस की आवश्यकता होती है। यदि आप हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो इसमें 2 विटनेसेस की आवश्यकता होती है जिनके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड हो। दोनों ही विटनेस पहले लड़का और लड़की की आर्य समाज मैरिज कराई जाती है, उसमें अपनी विटनेस देते हैं। बाद में वह विटनेस ही मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अपनी विटनेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आर्य समाज मैरिज कराना ज़रूरी होता है। तो पहले लड़का और लड़की की आर्य समाज मैरिज कराई जाती है। आर्य समाज सर्टिफिकेट इशू होने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह 2-3 घंटे में ही कंप्लीट हो जाती है और आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है। इसके बाद लड़का और लड़की को मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी दे दी जाती है। साथ ही साथ आर्य समाज मैरिज रजिस्ट्रेशन, आर्य समाज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों ही दिए जाते हैं, और यह मैरिज स्टेटस ऑनलाइन भी शो होता है। अब बात आती है जो व्यक्ति मुस्लिम रिलीजन के अनुसार अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना चाहते हैं उनके लिए 3 विटनेसेस की आवश्यकता होती है और उनके पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले लड़का और लड़की का निकाह कराया जाता है, निकाहनामा इशू होता है और इस निकाहनामे में 3 विटनेसेस की आवश्यकता होती है, जबकि निकाहनामा इशू होने के बाद रजिस्ट्रेशन मैरिज का जो कराया जाता है उसमें केवल 2 विटनेसेस की आवश्यकता होती है। अब निकाहनामा इशू होने के बाद लड़का और लड़की की मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह 2-3 घंटे में ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो जाता है और लड़का लड़की को मैरिज रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी दे दी जाती है और साथ ही साथ निकाहनामे की कॉपी भी दी जाती है और इनका मैरिज स्टेटस भी ऑनलाइन शो होता है। अब बात आती है कि मैरिज कितने समय में कंप्लीट हो जाती है। यदि आप अपनी मैरिज गाज़ियाबाद से रजिस्टर्ड कराते हैं तो सेम डे में ही हो जाती है, क्योंकि गाज़ियाबाद के अंदर ऐसा
प्रोसीजर है कि आप अपनी मैरिज सेम डे भी रजिस्टर करा सकते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर ऐसा प्रोसीजर नहीं है। जिस दिन मैरिज अप्लाई की जाती है उस दिन मैरिज की डेट नहीं मिलती दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर केवल 3 दिन ही 3 डेज़ मैरिज वर्क होता है। वह डेज़ हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। केवल इन 3 दिनों के ही अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन वर्क किया जाता है दिल्ली के अंदर, जबकि गाज़ियाबाद के अंदर संडे और सैटरडे मैरिज वर्क नहीं होता है। बाकी 5 दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन वर्क होता है। यही कारण है कि गाज़ियाबाद के अंदर मैरिज सेम डे ही रजिस्टर्ड हो जाती है और दिल्ली के अंदर 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। अब बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की। स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार कौन लोग अपनी मैरिज करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार वह व्यक्ति अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराते हैं जो किसी रिलीजन को फॉलो किए बिना ही अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। अब उसमें लड़का लड़की किसी भी रिलीजन से संबंध क्यों न रखते हों, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिलीजन के व्यक्तियों की मैरिज हो सकती है। इसके लिए कम से कम 35 डेज़ से लेकर 90 डेज़ तक का टाइम लग सकता है। इसके लिए पहले लड़का और लड़की को फर्स्ट विज़िट के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी हमारे पास लानी पड़ती है, जिसके आधार पर हम उनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और इसको ही इंटेंट टू मैरिज का नोटिस भी कहा जाता है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कराने पर ही हमें अगली डेट जो हमारी मैरिज की होती है, यानी कि जिस दिन मैरिज कंप्लीट होने वाली होती है, मिलती है। और उस डेट पर यानी कि हमें आपको क्लाइंट को यानी कि सेकंड मीटिंग करनी होती है हमसे। सेकंड मीटिंग में तब वो आते हैं हमारे पास में, तब हम उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन में पेश करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पेश करते हैं और वहाँ पर उनकी आवश्यक कार्यवाही करने के बाद मैरिज को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और उनको उसकी हार्ड कॉपी दे दी जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।